की जो सरकार है इसमें तो तमाम भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खुल गया है। हमें लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार तो दूसरा कुछ में नहीं तो भ्रष्टाचार में ही नाम कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं महेशपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मिस्त्री शरण जी के पास। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। ये बताइए कि पहले जो आप चुनाव लड़े थे तो जब विधायक बने तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर दिए जनता की भलाई के लिए? मैंने सबसे पहले जब विधायक बना था तो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण संपर्क के समय क्षेत्र भ्रमण में जो समस्याएं छोटी छोटी आ रही थी, किसी गांव में नाली नहीं था, किसी गांव में कलवट नहीं था, सड़क अच्छे नहीं थे, या फिर किसी गांव में विद्यालय अच्छे नहीं थे, शौचालय नहीं थे, तमाम छोटे छोटे समस्याओं के लिए मैंने संघर्ष किया। इसके बाद फिर गांव में जहाँ बिजली की स्थिति ख़राब थी, स्वास्थ्य समस्या जहाँ थी, फिर जहाँ बड़े पुल नहीं थे, तमाम विषयों को मैंने अपने समय में प्राथमिकता देने का काम किया जो क्षेत्र भ्रमण में लोगों के द्वारा मुझे मिला था। और भरसक मैंने अपने समय में अपने जितने गांव हैं सभी गांवों का दौरा किया और सभी गांवों के क्षेत्र भ्रमण में प्राप्त समस्याओं का कुछ न कुछ हिस्सा सबको अपने तरफ से समाधान के रूप में, सहयोग के रूप में उसका निदान किया, योजना दिया। फ़िलहाल आप जो बीजेपी पार्टी में है तो बीजेपी पार्टी में ही आप क्यों आए, दूसरे पार्टी में क्यों नहीं गए? कल के दिनों में जो स्थिति स्पष्ट थी राज्य के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी के समय में जो मुख्यमंत्री थे अच्छा शासन किया था, जनता का शासन लग रहा था, भ्रष्टाचार पर लगाम लग चुका था और धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज का बनना एक बड़ा विषय है जनहित में, फिर एम्स कॉलेज जो बना, अस्पताल बना देवघर में, वो भी एक बड़ा विषय था, एयरपोर्ट बना, फिर बंदरगाह साहिबगंज में बने, हमारे संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का उत्थान शुरुआत हुआ था, सरकारी दीवारों में चढ़ाया गया, बाकी काम जो ओलचिकी के शिक्षकों की बहाली होनी थी बाकी रह गया। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में हम लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन अच्छा चल रहा है, जनता के हित में चल रहा है, झारखंड के हित में चल रहा है, बहालियाँ भी चल रही है। हम यहाँ के लोग विश्वास करते हैं कि आदिवासी मूलवासी की बहाली 100% होनी चाहिए। जो हमारे शेड्यूल एरिया एक्ट के तहत जो ज़िले हैं, तमाम ज़िलों में उस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। तो इसीलिए झारखंड का मौलिक रूप से जो विकास चल रहा था, हमने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर फिर अपने क्षेत्र की जनता का बेहतर सेवा हम दे सकते हैं, इसलिए मैं इस पार्टी में आया। आपने एक बात बोला कि भ्रष्टाचार, तो आपको लगता है कि इस सरकार में अभी भ्रष्टाचार है? अभी की जो सरकार है इसमें तो तमाम भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खुल गया है। हमें लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार तो दूसरा कुछ में नहीं तो भ्रष्टाचार में ही नाम कमा रहे हैं। थाना, ब्लॉक, पंचायत सबको लूट का अड्डा बना दिया है। हमारे जितने पत्थर खदान के क्षेत्र हैं या क्रेशर के एरिया हैं, उनके और उनके लोग ही कमाते हैं, बाकी सब खदानें बंद हैं। यहाँ रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए भी गरीब मुश्किल में फंसा हुआ है। सरकार को इन बातों की चिंता नहीं है। स्कूल, अस्पताल तो दूर की बात है, बिजली तो आती नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल ज़रूर आती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार बेलगाम है, अफसर बेलगाम है, बेखौफ यहाँ पर लूट रहा है, चाहे बालू का विषय हो, कोयला का विषय हो, यहाँ तक लकड़ी का भी विषय हो। इसमें रोक टोक करने वाला कोई सरकार नहीं है, सरकार इसमें खुद लिप्त है। आपने एक बात बताया कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो आपके पकुड़िया प्रखंड में एक बात खुल के आ रही है कि जो कुआं सैंक्शन होता है उसमें 15,000 रुपया के लिया जाता है, तो ये बात कहाँ तक सच है आपके हिसाब से? चाहे कुआं हो या फिर उससे छोटे योजने जो यहाँ जलकुंड वगैरह होते हैं, या फिर आवास का मामला हो, या फिर बकरी सेट, गाय सेट का मामला हो, कोई भी सरकार की योजना बिना पैसे के लाभुकों को नहीं मिलती है। यहाँ प्रखंड का जितना कर्मी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसके एजेंट पैसे लेते हैं तभी योजना का सैंक्शन होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और सारे लोग आज देख रहे हैं कि शिकायत किसको करें। यहाँ सरकार के पास शिकायतें जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, शिकायत देना जनता ने बंद कर चुकी है। अभी जो
जो भ्रष्टाचार की बात हुई, तो जो 15,000 की बात हुई थी, तो आपने बोला कि यहाँ इस तरह का होता है। और मेरे पास भी कई लाभुकों ने कहा था कि पगड़िया प्रखंड में जो खास करके कुआं सेंक्शन होता है उसमें पैसे लिए जाते हैं। तो आप जब विधायक थे 2009 से 2014, तो आपके समय में, आपके कार्यकाल में, आपकी जो निजी प्रखंड है पाकुड़िया में, इस तरह का भ्रष्टाचार होता था क्या? हमारे समय में जो सरकारें थी, इस प्रकार का जो खुलेआम लूट आज तक मैंने कभी इतिहास में नहीं देखा। पकुड़िया प्रखंड में नहीं देखा, महेशपुर प्रखंड में नहीं देखा, और पाकुड़ जिला में भी नहीं देखा। आज की सरकार, हेमंत जी की सरकार में जिस प्रकार के खुला लूट है, बेखौफ के अधिकारी बोलते हैं पैसा दीजिए और योजना लीजिए, और नहीं दे सकिएगा तो हम नहीं कर सकते। अब आपको जहाँ जाना है जाइए। इस प्रकार की भाषा तभी बोल सकता है जब सरकार खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम किए थे ताकि आवाज़ रांची तक जाए, सरकार तक जाए, लेकिन इस पर जरा सा भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए एक चरण का आंदोलन हमारा ख़त्म हो चुका है। पार्टी सोच रही है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। अभी जो स्थानीय विधायक हैं जेएमएम पार्टी के प्रोफेसर स्टीफन मारन जी, उनको नहीं लगता कि इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे जो स्टीफन मरंडी के लोग हैं, जो उनके पार्टी के नेता, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और वो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जब भी क्षेत्र भ्रमण में आते हैं विधायक जी स्टीफन मरंडी जी, तो इनको सुनाने के बाद भी कोई इसमें रुचि नहीं लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए हम लोग सीधा समझते हैं कि इस लूट में उसका साठगांठ अच्छा है, और ये साठगांठ का हिस्सा जरूर सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार भी स्वयं चुप है, हेमंत सोरेन भी चुप है। अखबारों के माध्यम से, रैली जुलूस के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस प्रकार की लूट होने वाली बातें, चाहे बालू पर हो, चाहे कोयला पर हो, चाहे यहाँ की योजनाओं पर हो, वो पहुंचती रहती है। लेकिन सरकार आज आँख मूंद के अपने कमाई में लगी हुई है। जनता यहाँ पस्त है और सरकार मस्त है। अगर आप विधायक बनते हैं दोबारा, तो इन भ्रष्टाचार पर आप कैसे रोक लगाएंगे? निश्चित रूप से जितनी भ्रष्टाचार है, चाहे कुआं में हो, चाहे हमारे छोटे छोटे बकरी सेट, गाय सेट, या फिर जलकुंडों में इस प्रकार की नरेगा योजनाओं में जो लूट होती है, यहाँ के बेरोजगारों को, आज जो गरीब है उसको काम से दरकिनार किया जाता है, वंचित किया जाता है। हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि पहला प्राथमिकता हमारी होगी कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और बिना पैसा के मिले, बिना पैसा के मिले। एक बात जो है बहुत ज़ोर शोर से जो है सरकार भी अपने कर रही दावे कर रही है कि हम 1932 जो खतियान है लागू करेंगे। आपको लगता है ये लागू होगा? खतियान का आंतरिक रुख तो सरकार ने दिखा चुका, 60-40 को उसने दिखा दिया। जोहार यात्रा में लोग सोच रहे थे कि सरकार इस बार 32 खतियान को लागू करेंगे, लेकिन 32 खतियान का मूल अर्थ है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को न्याय देना और 100% थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी को यहाँ के बेरोजगारों को देना, शिक्षित बेरोजगारों को मिलना। लेकिन 60 और 40 का रुख बता दिया सरकार उल्टा है। 32 खतियान महज एक छलावा है, लोगों को धोखा देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन जेएम सरकार तो कहती है कि हम 1932 खतियान लाते हैं, लेकिन जो हमारा अपोजिशन है बीजेपी पार्टी, वो हमें साथ नहीं देता, इसलिए ये जो हो नहीं पाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे दल ने सदन के अंदर में भी सरकार से कहा है, समर्थन किया है कि जल्दी आप 1932 खतियान लागू करें, और बाहर में भी हम सबों ने कहा है 32 खतियान आप लागू करें, इसमें देर क्या है। और लागू कर स्थानीय नीति जल्दी नियोजन नीति बनाएं, और यहाँ के तमाम जितने बेरोजगार हैं, यहाँ के पड़े हुए जो हमारे वैकेंसीज हैं, उसको आप देने का काम करें। हमने तो हर जगह कहा है, सरकार उल्टा बकता है, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, अपने काम नहीं कर पाता है। सरकार को तो लूट से फुर्सत नहीं है। नियोजन नीति, 32 खतियान और बाकी जितने काम है कहाँ करेंगे वो? देखिए हमारे क्षेत्र में तो हेमंत बोसन ने यहाँ पर खक्सा पहाड़ में 600 से ऊपर ज़मीन बीघा खरीद के रखा है, उसमें क्रशर चलते हैं। उनके गाड़ी में लोडिंग ओवरलोडिंग, सरकार के जितने नियम कानून है सबको दरकिनार करते हुए काम करते हैं, और अपना ही खुला है क्रशर और माइंस। बाकी लोगों का तो बंद है। यहाँ लगभग 5000 मजदूर रोजगार करते से सब बंद है। बगल में आपका शिकारीपाड़ा क्षेत्र का जो पत्थर खदान एरिया है, सरसडंगाल हो,
तो तमाम वो भी बंद पड़े हैं। हमारे महेशपुर के चांदपुर या सुंदरपाड़ी इलाका वो भी तमाम प्रभावित है। सिर्फ उनके और उनके लोगों का चलता, बाकी सबका बंद है। यही तो उसका शासन है। तो ये थे पूर्व विधायक मिस्त्री स्वर्ण जी, जो अपनी बातों को काफ़ी अच्छी तरह से रख रहे थे। और हम आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे झारखंड ग्रामीण न्यूज़ चैनल को